स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, कारम डैम टूटने की जांच की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। कारम डैम के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने 210 दिन का काम सिर्फ 90 दिन में कर दिया। पत्थर से कवर नहीं की गई थी बांध की पाल और इस कारण बांध की दीवार में रिसाव हुआ। आपको बता दें 304 करोड़ की लागत से यह डैम बन रहा था। 4 सदस्यीय कमेटी ने एसीएस को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है और उसके बाद इस जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जो काम 210 दिनों में पूरा होना था उसे इस कंपनी ने सिर्फ 90 दिन में ही कर दिया और इसके साथ बांध की पाल को पत्थर से कवर नहीं किया गया था और इस कारण हमने देखा कि किस तरह से लाखों जिंदगियों पर बनाई थी और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक दीवार के हिस्से को तोड़ करके डैम का पानी निकाला गया था। यहाँ पर जितने भी किसानों के घर थे वो सभी डूब प्रभावित क्षेत्र में आए, फसलों का नुकसान हुआ और अब जांच रिपोर्ट पेश कर दी गई है। माना जा रहा है कि जो भी अब लापरवाह होंगे, जिन्होंने ये लापरवाही बरती है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कारम डैम की जांच रिपोर्ट पेश हो गई है। आपको बता दें कोरोना काल में ही ये जो पूरा निर्माण था डैम का वो पूरा हो जाना था, लेकिन कोरोना काल में भी डैम का निर्माण पूरा नहीं हो पाया और ऐसे में बताया जा रहा है कि कंपनी ने जल्दी में इस निर्माण कार्य को पूरा करने की कोशिश की। जो काम 210 दिन में होना था, आप समझ सकते हैं कि उसे आधे दिन में 90 दिन में ही करने की कोशिश की गई और इस कारण ये बड़ी लापरवाही हुई है। हो गई है। कारम डैम के निर्माण में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जिस काम को 210 दिन लगने थे उसे 90 दिन में ही पूरा कर दिया गया। पत्थर से कवर भी नहीं की गई थी बांध की पाल को और 304 करोड़ की लागत से कारम डैम बना था। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इसकी जानकारी दी थी और अब एसीएस को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि जिस निर्माण को 210 दिनों में पूरा होना था उसे 90 दिन में ही कंपनी ने कंप्लीट कर दिया और इसी कारण डैम में रिसाव हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, रिपोर्ट तो पेश हो गई है, लापरवाही भी सामने आई है, अब माना जा सकता है कि जो लापरवाह है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन सरकार की ओर से किया गया था। इस जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव है जल संसाधन विभाग के एस एन मिश्रा उनको सौंप दी। इसमें बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है और खासकर अगर बात करें तो जो लापरवाही है उसमें डैम का निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 210 दिन की अवधि में खड़े होने वाले इस डैम के स्ट्रक्चर को केवल 90 दिन में ही खड़ा कर दिया था। इसमें पानी काफी जल्दी भरा गया था जिसके चलते डैम फूटने लगा और इसको खाली कराने की नौबत आई। इसके बाद में यह माना जा रहा है कि इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो डैम का काम 2018 में शुरू होकर 2021 में पूरा होना था, लेकिन कोरोना के कारण 2 साल ये काम अटका रहा है। इसको 2022 तक पूरा करने की डेडलाइन तय हुई थी, पर लेकिन कंपनी ने तय समय से महज आधे दिन के अंदर ही इस पूरे डैम को बना दिया था, जिसके कारण बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। इसके अलावा डैम की जो पाल थी उसमें पत्थर और मुरम का इस्तेमाल किया जाना था, उसकी जगह काली मिट्टी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से डैम की पाल दस्तक गई और डैम फूटने की नौबत आई, जिसके कारण एक बड़ा जो भयावह रूप था वो कारम डैम के टूटने के बाद सबने देखा था। लिहाजा कहना होगा कि इस पूरे मामले पर जो जांच समिति की रिपोर्ट है, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है, उसके आधार पर अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार की ओर से जो जिम्मेदार अधिकारी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी लापरवाही इस पूरे डैम में सामने निकल कर आई थी कि इसकी जो क्षमता थी वो 40 एमसीएम थी। 15 एमसीएम तक इसमें पानी भरा गया था, वो भी जो तकनीकी जो विशेषज्ञ इंजीनियर हैं उनकी गैर मौजूदगी में पानी के अंदर खामियों का पुलिंदा था ये बांध और इसी के कारण इतना सब कुछ भुगतना पड़ा इस क्षेत्र के ग्रामीणों को। देखते हैं कब कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधीर। हुई है इसके निर्माण में कंपनी ने 90 दिन में ही 210 दिनों का काम पूरा कर दिया। वहीं पत्थर से कवर नहीं की गई थी बांध को, जो पाल बनाई गई थी उसको पत्थर से कवर नहीं किया गया था। आपको बता दें 304 करोड़ की लागत से यह डैम बना था। जल संसाधन मंत्री ने 4 सदस्यीय एक कमेटी गठित की थी और उस कमेटी ने एसीएस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें जांच दल ने रिपोर्ट में साफ कहा है कि बांध के निर्माण में स्थानीय स्तर पर भारी लापरवाही बरती गई है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांध में
पानी भरने में भी जल्दबाजी की गई और पानी भरते समय किसी भी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली गई। बांध की ऊंचाई ज्यादा है, इसमें अनुभवी इंजीनियरों को लगाया जाना था, जो कि नहीं किया गया। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बांध का काम 210 दिनों की जगह सिर्फ 90 दिनों में ही पूरा कर लिया गया और इसके चलते बड़ी लापरवाही और खामियां सामने आई। जांच दल के मुताबिक बांध की पाल काली मिट्टी से तैयार की गई है, लेकिन उसे ऊपर से पत्थर और मुरम से नहीं ढका गया। मिट्टी में कंकड़ भी थे, इस कारण पानी भरने पर मिट्टी का कटाव शुरू हो गया और बांध की पाल से पानी रिसने लगा और जिसका खामियाजा हजारों ग्रामीणों ने भुगता। तो लगातार इस पूरे घटना के बाद कारम डैम जिस तरह से वहां पर रिसाव हो रहा था, इसको लेकर के कांग्रेस भी लगातार हमलावर रही और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। राम पांडे जी, स्वागत है आपका। सर, जांच रिपोर्ट पेश हो गई है और हमने लगातार देखा कि कांग्रेस कितनी हमलावर रही। कांग्रेस ने ये तक कह दिया था कि जो पूरी घटना सामने आई वो बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा था। अब रिपोर्ट सामने आ गई है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, रिपोर्ट सामने आ गई है, आपने भी देखा है, जनता भी देख रही है। थोड़ी बहुत भी जिसको समझ होगी वो ये बता देगा कि ये असर पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। पहली बात तो ये बांध की कॉस्टिंग 100 करोड़ रुपए थी और शिवराज सरकार ने उसकी 300 करोड़ रुपए कर दी। दिल्ली की एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये काम दिया। तो ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी होती है उससे तो निविदा आमंत्रित ही नहीं की जाती है। आपने निविदा भी आमंत्रित की और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया। दूसरी ब्लैक लिस्टेड कंपनी एक ग्वालियर की थी, उसको सबलेट पर काम दे दिया, जबकि इसमें प्रावधान था कि सबलेट पर ये काम नहीं दिया जा सकता। दोनों ब्लैक लिस्टेड कंपनियां काम कर रही हैं। जो ग्वालियर की कंपनी थी वो गृह मंत्री के और भारतीय जनता पार्टी के बहुत गरीबी लोग हैं जिनको ये काम दिया गया और 100 करोड़ का काम 300 करोड़ में दिया गया। उसमें से 200 करोड़ का जो इस्तेमाल है, जो मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी, विधायकों को कर्नाटक में बंद किया गया था, उसमें से वो पैसा उनको दिया गया। अब जब भ्रष्टाचार का पैसा विधायकी के लिए जाना है, 100 करोड़ का काम 300 करोड़ में दिया, तो ये तो स्वाभाविक है। और पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, ये शायद पूरे हिंदुस्तान का पहला मामला है कि कोई डैम बनते बनते पूरी तरह से इस तरह से फूट गया हो। कांग्रेस के समय में सैकड़ों बांध बने हुए हैं, भाखड़ा नागल डैम, और हम मध्य प्रदेश में ही बात करें तो इंदिरा सागर डैम, मड़ीखेड़ा डैम, कई डैम बने हुए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये पहला केस नहीं है। ठीक है राम जी, बीजेपी से भी जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपने सुना राम पांडे जी का क्या कहना, गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि जो भ्रष्टाचार का पैसा तो जो डैम निर्माण में लगना था वो आपने विधायकों के खरीदने में लगा दिया और रिपोर्ट भी सामने आ गई है। लापरवाही तो सर हुई है, लेकिन अगर कोई विधायक या मंत्री संलिप्त पाए जाते तो क्या उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि गंभीर आरोप है कांग्रेस की तरफ से? राम पांडे जी ने बड़ी एक अच्छी कथा बना के सुनाई है अभी, और ऐसा सिलसिलेवार बताया जैसे ये खुद वहां मौजूद थे, जैसे इन्होंने खुद एक एक फैक्ट जैसे निकाल के बताए हो। सारी झूठी कहानी है ये। वास्तविक में अगर देखा जाए तो राम पांडे जी से जब हम पूछेंगे तो ये पाएंगे, कांग्रेस से जब हम ये पूछेंगे तो ये पाएंगे कि इस बांध के निर्माण का टेंडर निकलने से लेके तो वर्क ऑर्डर देने तक समय में सरकार किसकी थी मध्य प्रदेश में? तो हम ये पाते हैं कि वो सरकार कांग्रेस की। ठेका ये दे, गलत लोगों को ये घुसाए मध्य प्रदेश में और उस काम को माथे बीजेपी के करे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो जांच हो रही है। जांच में पाए जाएंगे जो लोग, उनके दंड करने का कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, दंडित करने का कार्रवाई करेंगे। विभाग से लेके तो ठेकेदार तक लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होने का काम होगा। अगर कोई अनियमितता हुई है और वो अनियमितता साबित हो रही है तो कार्रवाई करने का काम सरकार में होने के नाते हम करेंगे। ठीक है राजपाल जी, राम जी दोषारोपण करना और कुछ भी कहानी बनाना। जी राम जी, आपने सुना राजपाल जी का कहना है कि कांग्रेस के शासन के दौरान ये सब हुआ है, आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए, उनका तो कहने का मतलब ये है कि मैं वहां नहीं गया, इसका मतलब वहाँ डैम बन ही नहीं रहा है। हम और आप झूठी डिबेट कर रहे हैं। वहां ना कोई डैम फूटा है, ना कोई जांच दल कमेटी गई है, क्योंकि मैं वहां नहीं गया हूँ। इसका मतलब वहां डैम का कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। और जो 100 करोड़ में जो ठेका ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया था, ये 2018 के पहले शिवराज सरकार ने दिया था। कमलनाथ सरकार के समय वो ठेका 100 करोड़ में ही था।
फिर विधायक खरीदे गए, उसके बाद ये ठेका 300 करोड़ में हुआ है और 300 करोड़ में से 200 करोड़ रुपया उनको गया है जो विधायक खरीदी में जिन्होंने एडवांस दिया था, उन लोगों को वो पैसा दिया गया है। तो ये जो पूरा बांध है जो विधायक खरीदे गए हैं उसका ये परिणाम है कि 18 गांव खाली कराए गए और 50 गांव पर उस बांध का असर पड़ा है और ये बांध हमेशा के लिए वहां की जनता के लिए दुखदाई हो गया है। तो ये जीता जागता उदाहरण है और मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि मंत्री को 35 करोड़ में इन्होंने खरीदा था। बिल्कुल राम जी, देखते हैं कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई आती है। रिपोर्ट सामने आ ही चुकी है। आप दोनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। रिपोर्ट में साफ कहा है कि बांध के निर्माण में स्थानीय स्तर पर भारी लापरवाही बरती गई। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बांध में पानी भरने की जल्दबाजी की गई और पानी भरते समय किसी एक्सपर्ट से सलाह भी नहीं ली गई। वहीं बांध की ऊंचाई ज्यादा है, इसमें अनुभवी इंजीनियरों को लगाया जा रहा था लेकिन नहीं किया गया ऐसा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस बांध का काम 210 दिनों की जगह सिर्फ 90 दिनों में ही पूरा कर लिया गया। इसके चलते बड़ी लापरवाही और खामियां सामने आई। जांच दल के मुताबिक बांध की पाल काली मिट्टी से तैयार की गई है, लेकिन उसे ऊपर से पत्थर और मुरुम से नहीं ढका गया। मिट्टी में कंकड़ भी थे, जिससे पानी भरने पर मिट्टी में कटाव शुरू हो गया और बांध की पाल से पानी रिसने लगा।